जेएमएम बहुत तंज कस रहा है आप पे। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पार्टी का ये हाल होगा कि सब बाहरी लोग के भरोसे पार्टी चलाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बाहरी, नेता विधायक दल बाहरी, सचेतक बाहरी। तो भगवान करे हम लोग रीजनल ले रहे हैं हमेशा। दूसरे पर तंज कसने के बजाय यदि अपनी पार्टी के बारे में सोचे तो बेहतर होगा। सीपी सिंह जी राजदूत से घूम घूम के और जनसंघ काल से जिला स्कूल से पढ़ के निकलते थे और झंडा बांधते थे। तो वैसे लोगों का ज़रूरत नहीं है ना बीजेपी को। कौन क्या बोल रहा है मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मैं इतना ही जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और जब मरेंगे भी तो भारतीय जनता पार्टी में ही मरेंगे। प्रिय भट्टाचार्य ने कहा है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने वाले सीपी सिंह जी आज पार्टी में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मेरे जैसा एक निरीह व्यक्ति को 6 बार पार्टी का टिकट दिया, मुझे मुख्य सचेतक बनाया, मुझे स्पीकर बनाया, मुझे मंत्री बनाया, क्या चाहिए। कई नेता कहते हैं कि बिहार में जो सर्वे हुआ जातिगत जनगणना, वहाँ पहुँची ही नहीं टीम। कई घरों में, कई गाँव में और सर्वे हो गया। तो उसी तरीके से ये जोड़ के देखा जा रहा है कि जो यहाँ आप लोग से राय शुमारी की गई थी, सर्वाधिक नाम आपका था, वो लोग कह रहे हैं। तो ये कैसे नया नाम आ गया। कहूँ कि मेरा छोटा भाई अमर बावरी, छोटा भाई जो प्रकाश भाई पटेल बना है, हमें तो खुशी है कि आज खुशी का दिन है और खुशी का दिन मिष्टी होना ज़रूरी है ना। तो आपको मिठाई खा के ही जाना पड़ेगा। भले ही आपको शुगर होगा, उसके बाद भी मिठाई तो मुंह में डालना पड़ेगा। नवरात्रि के इस पावन अवसर पे जेएमएम ने ईश्वर से मांग की है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कभी ना बने। दरअसल ये तंज है उनका कि अगर विश्व की पार्टी का ये हाल होता है तो भगवान करे कि जेएमएम हमेशा रीजनल पार्टी ही रहे। हमारे साथ विश्व के सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पे सीपी सिंह जी हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। जेएमएम बहुत तंज कस रहा है आप पे। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पार्टी का ये हाल होगा कि सब बाहरी लोग के भरोसे पार्टी चलाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बाहरी, नेता विधायक दल बाहरी, सचेतक बाहरी। तो भगवान करे हम लोग रीजनल ले रहे हैं हमेशा। देखिए, जेएमएम दूसरे पर तंज कसने के बजाय यदि अपनी पार्टी के बारे में सोचे तो बेहतर होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं हुआ। बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष के बाद हमारे इस पार्टी के जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान देना पड़ा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग जिन्होंने जनसंघ की नींव को मजबूत किया और फिर अटल बिहारी वाजपेयी से लेते हुए लाल कृष्ण आडवाणी जी, मोदी जी सहित लाखों कार्यकर्ता सबने मिलकर बहुत मेहनत करके इस पार्टी को बनाया है। देश का आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही है और यही कारण है कि मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ये पार्टी इतना मजबूत हुई है और विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत है। तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये करामात है। और इस सब के पीछे भी यदि कहिएगा तो ये ताकत देश की जनता ने दिया है। अब कोई कहता है क्योंकि अभी तो नवरात्रि चल रहा है, माँ दुर्गा विभिन्न रूपों में आ रही हैं, और वो कहते हैं कि हमारी रीजनल पार्टी ही रहे, ये उनको मुबारक है। हम लोग तो जब मांग करते हैं तो हम लोग ये मांग करते हैं कि हमारा भारत देश इतना समृद्ध हो, इतना शक्तिशाली हो कि वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला हमारा देश
विश्व का कल्याण हो में विश्वास करने वाला हमारा देश इतना सामर्थ्यवान हो, मजबूत हो कि विश्व में सभी ओर शांति स्थापित हो। नहीं, उनका कहना ये है कि भाई जब बड़ा पार्टी इतना है, इसके पास अपना कार्यकर्ता तक नहीं है जो नेता चुना जाए, तो क्या फायदा है ऐसा पार्टी का रह के। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के नीति, सिद्धांत और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर यदि कोई आता है तो क्या कीजिएगा? तो सीधे मुख्यमंत्री बना दीजिएगा आप, सीधे विधायक दल का नेता बना दीजिएगा, किसी को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। तो जो बोल रहे हैं कि 100 साल से आपका भी चर्चा किया गया कि भाई जो सीपी सिंह जी राजदूत से घूम घूम के और जनसंघ काल से जिला स्कूल से पढ़ के निकलते थे और झंडा बांधते थे, तो वैसे लोगों का ज़रूरत नहीं है ना बीजेपी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सभी लोगों की ज़रूरत है, चाहे वो नया हो पुराना हो। भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत में जो भी विश्वास करेगा वो सभी की ज़रूरत है। तो हमारे जो विधायक दल के नेता बने हैं अमर कुमार बावरी जी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं। जयप्रकाश भाई पटेल भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं। बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से थे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने खून पसीना बहाया है। अब वैसे बाबूलाल मरांडी जो केंद्र में भी मंत्री रहे, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, तो ये सारे लोग, ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी है, मैं तो नहीं मानता कोई बाहरी है, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने वाले सीपी सिंह जी आज पार्टी में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कैसे नहीं? क्या ये आचरण साबित कर रहा है कि वो अपने लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए लड़ेंगे? बोले इतना कमज़ोर आदमी नहीं चाहिए। देखिए, सुप्रियो भट्टाचार्य जी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मैं इतना ही जानता हूँ कि भारतीय जनसंघ से अपनी यात्रा प्रारंभ की है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और जब मरेंगे भी तो भारतीय जनता पार्टी में ही मरेंगे। बोले कमज़ोर नेता नहीं चाहिए, और ख़ासकर राजधानी का विधायक हो और इतना कमज़ोर हो जो अपनी बात पार्टी में भी ना रख पाए, वैसे आदमी को ज़रूरत नहीं है। हम लोग के विधायक कहने में भी ठीक नहीं लग रहा। अब उनको नहीं कहने से भाई, तो बात ऐसा ना, अंगूर खट्टे हैं। अब मैं यदि कहूँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, मेरे जैसा एक निरीह व्यक्ति को 6 बार पार्टी का टिकट दिया, मुझे मुख्य सचेतक बनाया, मुझे स्पीकर बनाया, मुझे मंत्री बनाया। क्या चाहिए? मैं तो कहूँगा कि मुझे दुख इस बात का है कि भाई हमारे सुप्रियो भट्टाचार्य जी छोटे भाई की तरह हैं। स्वाभाविक है कि छोटे भाई के प्रति सबके मन में प्यार का भाव रहता है। सुप्रियो भट्टाचार्य जी दिन भर पार्टी के लिए इतना लड़ाई करते हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, भाजपा को रोज़ कोसते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति को आज तक न पार्षद का बनाया, न एमएलए का टिकट दिया, न सांसद का टिकट दिया, न कहीं का चेयरमैन बनाया। तो मैं यही कहूँगा कि ये अन्याय तो सुप्रियो भट्टाचार्य जी के साथ हो रहा है। और आपके माध्यम से यदि हमारी बात गुरु जी तक जा रही होगी, हेमंत सोरेन जी के पास जा रही होगी, तो मैं तो यही कहूँगा, आग्रह करूँगा कि भाई सुप्रियो भट्टाचार्य जी को
आने वाला राज्यसभा का जो चुनाव होगा, कम से कम उन्हें राज्यसभा में जरूर भेजने का काम करें, क्योंकि सुप्रियो भट्टाचार्य ईमानदारी से जेएमएम के लिए काम करता है। तो मुझे ऐसे लोगों पर फक्र होता है जो अपनी पार्टी के लिए, चाहे जो कोई कांग्रेसी हो, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, जेएमएम में है, जेएमएम के लिए ईमानदारी से काम करता है, कम्युनिस्ट पार्टी में या किसी भी दल में हो, अपनी पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करता है, तो वैसे व्यक्ति को निश्चित रूप से पार्टी को ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। और सुप्रियो भट्टाचार्य जी माननीय बने, ये हमारी अपेक्षा भी है और हमारी इच्छा भी है। बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि बिहार में जो सर्वे हुआ जातिगत जनगणना, वहाँ पहुँची ही नहीं टीम, कई घरों में, कई गाँव में, और सर्वे हो गया। तो उसी तरीके से ये जोड़ के देखा जा रहा है कि जो यहाँ आप लोग से रायशुमारी की गई थी, सर्वाधिक नाम आपका था, वो लोग कह रहे हैं, तो ये कैसे नया नाम आ गया? तो इस तरीके के बोल रहा है कि फिर क्यों रायशुमारी कही गई थी? आई बात सीधे कह देते कि हमारी इच्छा ये है, इनको आप लोग समर्थन कीजिए। बीजेपी में तो ऐसे भी बोलते कोई विरोध नहीं करेगा अभी मोदी के टाइम में। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसको सर आंखों पर रखते हैं। और मैं यही मानकर चलता हूँ कि मेरा छोटा भाई अमर बावरी, छोटा भाई जयप्रकाश भाई पटेल बना है, हमें तो खुशी है। और मैं आपको अभी बहुत से कार्यकर्ता है यहाँ पे, सबको मिठाई खिलाया मैंने, आपको भी मिठाई खा के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष मिल रहा है 4.25 साल में झारखंड को। देखिए, 4.25 साल में मिले भाई, बाबूलाल मरांडी जी तो थे ही नेता प्रतिपक्ष। आप मान्यता मत दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, बाबूलाल मरांडी जी तो थे ही। तो मैं यही कहूँगा कि आज खुशी का दिन है और खुशी का दिन मिष्टी होना जरूरी है ना। तो आपको मिठाई खा के ही जाना पड़ेगा, भले ही आपको शुगर होगा, उसके बाद भी मिठाई तो मुंह में डालना पड़ेगा पांडे जी। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, ये सवाल वाजिब भी है। वाजिब इसलिए है कि मान लीजिए कि बीजेपी पे जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, आप सिरे से तो खारिज नहीं कर सकते कि नए लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, और पार्टी जब बूम पे है तो उनको कोई देखने वाला नहीं है। दूसरी बात क्या, हेमंत सोरेन का विरोध करने के लिए भाजपा को जातीय समीकरण पे ही ज़्यादा भरोसा है, अपने नेताओं के कैलिबर पे नहीं, अपने काम पे नहीं। उनका मुकाबला हम सिर्फ जातिगत आधार पे करेंगे, यही सिर्फ बीजेपी मान रही है, और ऐसा ही मानती है कि झारखंड के वोटर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जुड़े। अब यहाँ पर जातीय एंगल से देखना उचित नहीं होगा। बिहार में जो भी किया ये तो आई बात है। मैं कहता हूँ कि भाई जातीय जनगणना के आधार पर जो रिजल्ट आया है, तो आप सिर्फ जातीय जनगणना करा करके सिर्फ उनको तुष्टिकरण क्या करना चाहते हैं? भाई, जातीय जनगणना के आधार पर आप उनको हिस्सेदारी दीजिए। भाई, समाज के अंदर जब वो जिसकी जितनी संख्या है उसका उतनी भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। ये तो हुई बिहार की बात। झारखंड की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी जेएमएम का मुकाबला, कांग्रेस का मुकाबला अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बल पर करती है और जनता के सहयोग से करती है, जनता के आशीर्वाद से करती है। और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आपको दिख जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता जनता के सहयोग से
चारों खाना चित जयमें वो कांग्रेस को करने में सक्षम साबित होगी। शुक्रिया। देख लीजिए, एक नरेटिव चला है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो बापू या जो भी हमारे देश में बड़े नेता हुए, राष्ट्रपिता से लेकर अब तक, जो कहते थे कि सबसे पहला देश के संसाधनों पर अधिकार अल्पसंख्यकों का है, जिनकी संख्या कम है उनका है, क्या वो पूरा नरेटिव अब चेंज हो गया है? पॉपुलेशन के आधार पे, जाति की संख्या के आधार पे ही हर चीज़ तय होगा। सोचिएगा आप कि क्या इसमें किसी का हकमारी तो नहीं हो रहा है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in